3 साल से ज़्यादा कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इंटीरियर्स देख के लोग बोर हो जाते हैं। आफ्टर कोविड तो ऐसा आ चुका है कि 1.5 ईयर के बाद यू हैव टू चेंज द कलर और समथिंग टू गिव अ न्यू लुक, ताकि लोग अट्रैक्ट होकर आए, उनको बोरिंग ना लगे। आई यूज टू मेक लॉट ऑफ पब्स, बार्स, तो मैं तो बस करता है मेरा, तो मैं बाइक को भी वॉल पे खड़ा कर देती हूँ। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो मेरे लिए तो उसकी जगह एक कैनवस है। आई जस्ट वांट कि वो जिस जगह पे जाए तो उसको एक वाव फील आ जाए, एक वाव फैक्टर आ जाए। वो मेरा पूरा एक इंटरेस्ट रहता है कि अगर आप इस जगह पे बैठे हो, इस चेयर पे बैठे हो, तो आपको वाव फील कैसा आएगा। मेरे को इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स के बाद ये रिग्रेट होना शुरू हो गया कि यार मैं 1 साल और लगा के आर्किटेक्चर कर लेती, क्योंकि उस टाइम पर आर्किटेक्ट्स को ज़्यादा वैल्यू मिलती थी एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर डिज़ाइनर। और आज की डेट में दैट्स टोटली ऑपोजिट। हर एक इंटीरियर डिज़ाइनर को एक बेसिक महावास्तु का कोर्स तो ज़रूर कर लेना चाहिए, जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। जब भी कोई आता है इंटीरियर डिज़ाइनर के पास कि मेरे को काइंड ऑफ रेस्टोरेंट बनाना है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या चलता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग पूछते हो उनसे कि भाई आपको कैसी थीम चाहिए, या जस्ट एक अपने हिसाब से ही ड्रॉ किया स्केच और चलो जी ये लगा लो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। और सबसे पहले तो ये होता था कि स्टार्टिंग में जो सबसे पहले इंटीरियर डिज़ाइन, आजकल इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत फेमस हो गया क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स बन गया, एक प्रोफेशनली लोग इसको स्टडी कर कर काम करना शुरू हो गया, डिप्लोमा वाले भी अपना काम करना शुरू हो गए हैं। पर पहले क्या होता था, एक आर्किटेक्ट होता था, वही इंटीरियर करता था, वही प्लानिंग करता था, वही स्ट्रक्चर करता था, तो सब चीज़ें वही करता था। अगर कोई वास्तु के लिए कहता था तो वो भी वही वास्तु करता होता था। तो देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन पहले वाले टाइम पे। जब से ये हम अवेयरनेस आई है कि इंटीरियर डिज़ाइनर एक अपना इंडिपेंडेंट विंग है, अब वास्तु एक अपना इंडिपेंडेंट विंग है, तो सबके स्पेशलाइजेशन बन गए। तो जब अब क्लाइंट आता है तो दे आर विद सोशल मीडिया ने पूरा आज की डेट में अवेयरनेस तो अच्छे से फैला दिया है। तो अब सबको पता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर एक अपना है, वास्तु अपना है, और आर्किटेक्ट को एक स्ट्रक्चर और टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए यूज़ करना है। तो जब वो इंटीरियर डिज़ाइनर के पास आता है तो देयर इज़ we can do the planning. Every interior designer can do the architecture planning, but they cannot do the structuring part. For that we need a civil engineer. That is a specification. So nowadays we are eligible to do planning also, and who done the vastu thing, they can do interior as per vastu, or you can say interior according to vastu, where we consider the exterior also. हम exterior को भी साथ में लेते हैं उस चीज़ में, ताकि अगले का जो जोन आ रही है, फ्रंट जोन आ रही है, तो उसमें भी साथ में। वो तो बात की बात हो गई कि आप वास्तु को उसको में डालते हो कैसे, पर थीम कैसे डिसाइड करते हो सबसे पहले कि मेरे को एक रेस्टोरेंट बनाना है? One person will come with one cuisine. He will say कि मेरे को इंडियन रेस्टोरेंट खोलना है। अब मेरे पास रिसेंटली एक केस था जिनके मतलब एक फ्रेंचाइजी चल रही थी, उन्होंने साउथ इंडियन में शिफ्ट होना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे साउथ इंडियन करना है, बट आई डोंट वांट टू मिस द जो मेरी एक ओल्ड फ्रेंचाइजी चल रही है, मुझे इंडियन टच, इंडियन कुजीन भी जो डालनी है वो डालनी है, बिकॉज इट्स पंजाब का प्रोजेक्ट था, तो उसमें लोगों को पंजाबी टच फ्लेवर पसंद है। अगर हम प्रॉपर साउथ वाला डाल देंगे ऑब्वियसली वो उनके कस्टमर नहीं आएंगे, तो उनको वो इंडियन पंजाबी थीम डालना ही था। सो व्हाट आई डिड, मैंने उसको ब्लेंड किया उस थीम को, उनके पहले उनके आइडियाज़ सुने। ऑलवेज वी वांट कि कस्टमर पहले हमें अपने रिक्वायरमेंट्स बताए, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट्स मेरे इंटीरियर कॉन्सेप्ट में फिल होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली मैंने उनको जस्ट कॉन्सेप्ट दिया कि डन, वी विल डू इट। हम इसमें कुछ साउथ इंडियन टच डालेंगे और कुछ पंजाबी टच डालेंगे, ताकि जो लोकल एक इन्वायरमेंट होता है, इंटीरियर डिज़ाइनर हमेशा ये देखता है कि जहाँ पर जो बन रही है चीज़, उस लोकल इन्वायरमेंट को साथ लेकर वो उस थीम को डिज़ाइन करे, ताकि लोकल पीपल उसको देख कर आए बेसिकली। तो मतलब बेसिकली हमने डोसे में छोले भटूरे घुसा दिए? नहीं, वी कांट से दिस, बट येस, वहाँ पर छोले भटूरे तो नहीं मिलेंगे अगर वो साउथ इंडियन है, बट आपको वहाँ पर दाल मखनी ज़रूर मिलेगी। पर तो वो होल पॉइंट जो क्यूजीन का है, जो साउथ इंडियन क्यूजीन है, उसका तो फिर वो सी दैट आर द फॉर्मल रेस्टोरेंट्स। इफ वी गो फॉर अ हायर एंड रेस्टोरेंट, लग्जरी रेस्टोरेंट जो 7 स्टार प्रॉपर्टीज है, वहाँ पर यू कैन फील दैट सेंस कि ये प्रॉपर साउथ इंडियन ही है। इफ़ यू आस्क फॉर द मैं अभी पीछे यूरोप घूम कर आई, तो वहाँ का जो आई हैड अ पिज़्ज़ा, वो मतलब ऑब्वियसली जो पास्ता मैंने वहाँ पर खाया, मैंने कभी इंडिया में ही नहीं खाया। ऑब्वियसली डोमिनोज ऑल्सो नोज दैट कि अच्छा इंडिया में ये वाला चलेगा तो इस मसाले के साथ चलेगा, इसी को देना है। तभी वो पनीर टिक्का भी डालेगा, चिकन टिक्का भी डालेगा, वो सब चीज़ें डालेगी। तो इट्स द सेम वे, जिस लोकल आप जिस भी रेस्टोरेंट में जाओगे, इवन इंडिया में भी अगर आप महाराष्ट्र साइड जाते हो तो डोमिनोज महाराष्ट्र की लैंग्वेज में लिखा होता है। आप पंजाब में पंजाब की साइड में जाओगे, वहाँ पे पंजाबी में भी लिखा होगा। तो इट्स लाइक कि जस्ट टू अट्रैक्ट द लोकलाइट्स, क्योंकि उन्होंने सेल। बट एलिमेंट्स ठीक है, मतलब एक
साउथ इंडियन क्विजीन रेस्टोरेंट के अंदर आपने पंजाबी में लिख दिया, वो तो एक No, no, एलिमेंट हो I'm गया. just saying that कि South Indian restaurant में we are just adding the Punjabi flavors. I'm not saying that कि interiors में मैंने पंजाबी touch ही डाल दिया. I just add the tinge of that, like if I have done one project in जालंधर और लुधियाना, तो वहाँ के लोगों को कैसा पसंद है? वहाँ के लोगों को फ्लैशी चीज़ें पसंद है. अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ, वहाँ पे लोगों को क्लासिकल भी पसंद है, बिकॉज हर तरह का वहाँ पे क्राउड है, बट मोर ऑफ द मीडियोकर साइड, राइट. मतलब वहाँ पर एक रेंज है जहाँ पे लोगों की स्पेंडिंग पावर, हर एक जगह का अपना स्पेंडिंग पावर है. अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पे लोगों को सिंपलिसिटी भी पसंद है. यहाँ पे बहुत मिक्स हैं क्योंकि बहुत अलग अलग जोन से लोग आए हुए हैं. तो वैसे ही अगर पंजाब स्टाइल में मैंने क्योंकि ज़्यादा काम किया है चंडीगढ़ मोहाली, तो मैं अगर वहाँ की बात करूँ तो लोगों को जगहें अच्छी है और उनका ना रेस्टोरेंट कमर्शियल कोई भी जगह हो, इसकी सिर्फ लाइफलाइन इंटीरियर में 3 साल है. 3 साल से ज़्यादा कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इंटीरियर्स देख के लोग बोर हो जाते हैं. ये पहले का टाइम, मतलब आई एम टेलिंग यू बिफोर कोविड. आफ्टर कोविड तो ऐसा आ चुका है कि 1.5 ईयर के बाद यू हैव टू चेंज द कलर और समथिंग, यू हैव टू ऐड सम एलिमेंट और सम म्यूरल और सम टपेस्ट्री, सो जस्ट टू गिव अ न्यू लुक, और यू चेंज द एक्सटीरियर ताकि लोग अट्रैक्ट होकर आए, उनको बोरिंग ना लगे, यू नो, इंटीरियर्स में और एक्सटीरियर में. दे वॉन्ट चेंज. पहले की इनकी लाइफ स्पैन होता था एक्सपीरियंस की 3 साल में एक इंटीरियर को ये चला पाते थे. लोग हमेशा इंटीरियर को देखकर आते हैं, तो इसलिए हर रेस्टोरेंट, हर कमर्शियल वाला बंदा जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर को पकड़ता है और वो ऐसे क्रिएटिव काम करवाना चाहता है ताकि जितने भी रेस्टोरेंट्स बने उससे उनका अलग क्या दिखेगा. एवरीबडी वांट अ गुड इंटीरियर डिज़ाइनर एंड दे वांट इन अ मिनिमलिस्टिक, क्योंकि कमर्शियल है, रेस्टोरेंट है, तो वो मतलब कम रेंज में चाहते हैं स्पेंडिंग करना. वो कोई बहुत ज़्यादा रेंज में स्पेंड नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि इसकी बहुत कम लाइफ बहुत कम है, तो उनको चेंज करना ही पड़ेगा. सो इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर उनका इंटीरियर का कॉन्सेप्ट रेंडर किया जाता है, उनके बजट को देखकर उनका कॉन्सेप्ट रेंडर किया जाता है, उनके अकॉर्डिंगली फिर उस थीम के अकॉर्डिंगली हमारी सबसे पहले प्लानिंग शुरू होती है. प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि स्पेस कहाँ कहाँ पर कैसी मिल रही है हमें, जहाँ पे हमारी प्रैक्टिकल स्पेस मिल रही है, जो फ्रंट एलिवेशंस हमें मिल रहे हैं, कई बार साइड एलिवेशंस मिलते हैं बहुत अच्छे, आउटर में कितनी जगह मिल रही है, इंटरनल कितनी मिल रही है, उनको देख के फिर वी डिज़ाइन होल कॉन्सेप्ट. सीलिंग कैसी होगी, फ्लोरिंग कैसी होगी, या हमें सीलिंग फ्लोरिंग पे ध्यान ही नहीं देना, हमें सिर्फ फर्नीचर को हाईलाइट करना है. तो इट डिपेंड्स कि हमें सॉफ्ट फर्निशिंग में जाना है या हमें हार्ड फर्निशिंग. पर लेट्स स्टिक टू एलिमेंट्स. मैं अभी भी वहाँ पे एक्चुअली विजुलाइज नहीं कर पाया कि कैसे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में पंजाबी तड़का दिया जा सकता है. वो एलिमेंट्स कौन से होंगे? वो वन ऑफ माय रीसेंट, आई हैव डन वणिकम इन जालंधर एंड देयर इज अ चारकोल एंड देयर इज अ वन ओनर, and ground floor mein he has opened the Vanakkam, which is South Indian restaurant, and first floor he has opened the name is Charcoal, and that is all grilled. You get the tandoori chicken, you'll get paneer tikka, dal makhani in the charcoal. Okay. Right? But that's in the one building. So niche the exterior is whole is Vanakkam, and the exterior is one, the building is one, and the owner is one. Everybody knows this. But if you want to order something, Punjabi thing, you can order in Vanakkam also. Okay. Right? And if you want the dosa or sambar in charcoal, you will get the dosa sambar over there also. But in that Vanakkam thing, the South Indian restaurant, the design concept we have given like this, जो मेरे चारकोल से भी मर्ज हो, क्योंकि the building is one, exterior is one. Everybody knows because जालंधर is a very small city. तो सबको पता है कि ये एक ही बंदे का है, तो और एक ही लोग चला रहे हैं और सब चीज़ें एक ही बिल्डिंग में, तो उसका इंटीरियर मैं अलग अलग नहीं कर सकती थी. तो मैंने कॉन्सेप्ट एक मिनिमलिस्टिक शुरू किया, मैंने उसको थीम एक सोच कर दिया कि मुझे इसको न्यू क्लासिकल के साथ South Indian touch नीचे I'll just add it with the photographs, with the South Indian pictures or dosas. I added some of जो खपरैल हम कहते हैं जिसको, अगर आपने सुना हो, तो मैंने उसको walls पे लगा दिया. So I added with some installations in the ceiling, जिससे वो एक touch add हो गया. और मैंने जो ग्रिल अफेयर्स में ऊपर उनके साथ ही पिक्चर्स में प्ले किया, पेंटिंग्स में प्ले किया, एंड विद द वॉलपेपर्स मेजरली. बट द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द वॉल इज न्यू क्लासिकल. आई विल प्ले विद द मोल्डिंग्स ओनली, सो दैट कि उनके बीच में मैं फिलर्स जो दे पाऊँ वो उनकी करछियों से दे पाऊँ, जो उनके जो टूल्स होते हैं साउथ इंडियन के उनसे दे पाऊँ, उनके पिक्चर्स से दे पाऊँ. तो वो उसी से डिफ्रेंशिएट कर कर मैंने एक रेस्टोरेंट को थीम अलग अलग कर दी. तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स से ही हम प्ले करके एक
थीम को काफ़ी अच्छी लुक बहुत अच्छा। दे सकते इवन हैं। लाइक फ्लोरिंग चेंज कर दी मैंने। हाँ, हाँ। जैसे मैंने नीचे जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था उसका मैंने थोड़ा अर्दी फील कर दिया, उसको अर्दी टच दे दिया, क्योंकि अगर हम साउथ इंडियन हम साउथ में जाके कुछ खाते हैं तो यू नोटिस दैट कि वो स्पून भी यूज़ नहीं करते हैं, दे यूज़ ऑल ऑर्गेनिक थिंग्स। तो मैंने अर्दी फील दे दिया, उनकी जो ब्लाइंड्स है मैंने उस पर अर्दी फील दे दिया। सो इट्स लाइक कॉन्सेप्ट रेंडरिंग कि मेरे दिमाग में जब उन्होंने मेरे को एक कुजीन बता दी कि ओके दिस इज स्पेसिफिक, और जहाँ पे मल्टी कोजीन है वहाँ पे तो आई हैव मतलब मल्टी डिमेंशनल थिंग ना, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन प्ले एनीथिंग। जैसे आई यूज टू मेक लॉट ऑफ पब्स बार्स, तो मैं तो बस करता है मेरा, तो मैं बाइक को भी वॉल पे खड़ा कर देती हूँ, है ना। और मतलब एवरीबडी इन माय फील्ड और मेरे वेंडर्स को पता है कि मैम का बस चलेगा, मैम साइकिल को भी या कार को भी छत पे लगाकर उस पर भी लाइटें लगा देगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट वी आर गिविंग। लाइक अगर मुझे कोई फ्रीडम देता है भाई वी हैव टू डिज़ाइन वन बार, रेट्रो बार करना है, तो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल रेट्रो बार की तरफ जाएगा। उन चीज़ों में हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना होता है वो प्लानिंग पे ही ध्यान रखना होता है, ताकि मेरी प्लानिंग की वजह से मेरी एंट्रेंस प्रॉपर हो, मेरा जो बार काउंटर है या मेरा जो सर्विस काउंटर है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मेरी किचन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मेरे जो कस्टमर आ रहे हैं उनको वो स्मेल, वो उनको फ्रेगनेंसेस उसी हिसाब से आनी चाहिए जिस हिसाब से बनती है। वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, सीलिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए। अभी मुझे रिसेंटली एक कमर्शियल रेस्टोरेंट वालों से पता चला था, डोंट पुट सो मच ऑफ लाइट सो दैट यू नो पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लाइट्स ओनली, और वो आपस में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड, इतना कंफर्टेबल जोन। बट मोस्टली मैंने नोटिस किया कि लोग रेस्टोरेंट में थोड़े 1-2 घंटे के लिए रिलैक्स होने आते हैं, बट रेस्टोरेंट वालों के लिए देखा जाए तो वो ज़्यादा देर के लिए अगर रिलैक्स हो जाएंगे तो उनके लिए नुकसान भी होता है। तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही वो सिटिंग डिज़ाइंस करते हैं, ओके, ताकि वो रिलैक्स भी रहें और ज़्यादा देर के लिए भी ना बैठें, सो दैट दे कैन दोनों का फ़ायदा हो उसमें, जो आ रहे हैं और जिनका है उनका। तो इसमें ही अगर हम अब इसमें बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि हमें एंट्रेंस कौन सी रखनी है उसमें रेस्टोरेंट में, क्योंकि वो प्रॉपर एस्थेटिकली मूव होगी वो चीज़ कम्प्लीटली, कि बंदा कहाँ से आ रहा है, कहाँ घुसेगा, उसके बाद टेबल्स की सीटिंग कैसे है टोटली, अपना बार काउंटर है तो बार काउंटर कहाँ लगा हुआ है, या फिर कोई मेजर उनकी यूएसपी है तो उसकी फोटोग्राफ्स कहाँ लगानी है। तो इसके अंदर जब हम वास्तु को लेके आते हैं पूरे प्लानिंग के अंदर, तो काफ़ी टाइम पे कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाती हैं। आप, मुझे पता है कि आप वास्तु भी करते हो और इंटीरियर्स भी करते हो, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, बट मोस्टली क्लाइंट्स को जब वास्तु कंसल्टेंट उनका अलग होता है और इंटीरियर कंसल्टेंट अलग होता है तो वो क्लैश हो जाता है आपस में। एग्जैक्टली, तो बहुत ज़्यादा क्लैश हो जाता है। तो इस क्लैश का निकलने का क्या रीज़न है? पहले तो कारण क्या है और फिर उसमें से सोल्यूशन क्या है उसका? मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर अलग होते हैं और वास्तु वाले जो क्लाइंट स्पेसिफिकली जो अपने लेकर आते हैं, क्योंकि क्लाइंट को एक बंदे पे फेथ है, वो चाहे वास्तु कर रहा है या चाहे वो महावास्तु कर रहा है या वो एस्ट्रो कर रहा है, वट एवर ही इज़ डूइंग, राइट। उस एक क्लाइंट को एक फेथ है कि मेरे को उसी के हिसाब से चलाना है। तो एक इंटीरियर डिज़ाइनर के पास ना एक लिमिटेड ऑप्शन रह जाती है। लाइक अभी जब हम इंटीरियर करते हैं तो वी हैव अ वाइड ऑप्शंस, हम कहीं पर भी एंट्री निकाल सकते हैं, हम अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, हमारी बैंडविड्थ बहुत बड़ी होती है उस हिसाब से। बट जब कभी कोई क्लाइंट एक वास्तु वाले को या एस्ट्रो को या किसी को भी इन करता है तो हमारे पास पहले हमें उनकी स्पेसिफिकेशंस लेनी होती हैं कि उनको कहाँ से एंट्री चाहिए, कहाँ टॉयलेट चाहिए, कहाँ बार चाहिए, स्पेसिफिकली जैसे आपने बताया कि उनकी ब्रांडिंग करनी है या उनका कोई सिग्नेचर प्रोडक्ट है, उनको वो हमें दे देते हैं रिक्वायरमेंट, तो फिर हमें उनके हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है। द बेस्ट पार्ट इज़ हमारी एक क्रिएटिविटी होती है कि हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ कर भी कि हमारा डिज़ाइन डिस्टर्ब ना हो, उस हिसाब से हम उसको बैलेंस करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह जाती हैं बिकॉज ऑफ द कलर्स, वी कैनॉट यूज़ कलर्स एवरीवेयर, राइट, वी कैनॉट यूज़ शेप्स, उसमें दिक्कत आती है, फ्लोरिंग पे नहीं हम यूज़ कर सकते कोई कॉन्सेप्ट। तो उस चीज़ में येस वी हैव अ लिमिटेड ऑप्शंस। बट मैंने जब अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने वास्तु में भी पहले अपनी नॉलेज ली थी और उसके बाद मैंने महावास्तु में नॉलेज ली थी अपनी, तो मुझे ये समझ आया था कि वास्तु में आई हैव अ वेरी मच लिमिटेड ऑप्शंस। मैं उसमें ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर पाती थी, मैं उसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं कर पाती थी, ना वॉल एलिवेशंस अच्छे निकल कर आते थे। जब मुझे ही नहीं अच्छा लगता तो मैं क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई कर सकती हूँ, right? But in that case client is very much satisfied because he just want कि whatever my वास्तु consultant is saying just make it, मेरे को वैसे ही चाहिए, क्योंकि उसके लिए धंधा बड़ा है ना। हाँ, उसके लिए सबसे पहले धंधा है। exactly. आप इंटीरियर कितना भी अच्छा करवा लोगे, अगर कस्टमर ही नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? ये आपने जो बात बोली, दिस इज एक्चुअली, मैं हर एक
मेरे पास कोई ऑफिस बनाने आए, मेरे पास कोई रेस्टोरेंट आए, कोई सैलून के लिए आए, जो भी कमर्शियल के लिए आए, वो उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि इंटीरियर आपके लिए एक वन टाइम अट्रैक्शन जोन है। आप एक बार कर कर क्लाइंट को इन कर सकते हो, बट आपको जो उसको रेगुलर बार बार बुलाना है वो आपकी सर्विसेज पर है। अगर आप उसको जितनी अच्छी सर्विसेज दोगे, जितना अच्छा टेस्ट दोगे, जितनी अच्छी सैलून की सर्विसेज दोगे, वो उस टेस्ट पे, उस सर्विसेज पर आपके पास बार बार आएगा, ना कि मेरा इंटीरियर देखकर। वो तो एक मैंने उसको एक एनवायरनमेंट ऐसा दे दिया, एक एनर्जी फील्ड ऐसी डाल दी उस पर कि वो बार बार आने का उसका मन कर रहा है बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक सेंस। बस उसका बार बार सर्विसेज भी वो लेने का मन कर रहा है क्योंकि ही इज वेरी हैप्पी विद योर सर्विसेज। तो बेसिकली तो मैचिंग द वाइब होगी ना। यस, इट इज मैचिंग द वाइब। तो जब मेरे को महावास्तु में मैंने जब रीड किया तो मुझे ऐसा लगा आई एम वेरी मच फ्लेक्सिबल। व्हाई आई हैव चूजन महावास्तु? बिकॉज आई हैव डन द वैदिक वास्तु आल्सो विद 4 and 8 zones, and when I have changed my thing, I studied महावास्तु further, तो मेरे को ऐसा लगा कि महावास्तु में मेरे को बहुत सारी चीज़ों में एक कह लो खुल मिल गई कि भाई हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं टॉयलेट्स के मेरे पास 3-4 जोन्स हैं, मैं वहाँ पे भी डाल सकती हूँ, मेरे पास एंट्री की मल्टीपल जोन है। जैसे पहले कहा जाता था भाई साउथ की तो मेरे पास इतने ज़्यादा क्वेरीज आती थी, साउथ फेसिंग तो लेना ही नहीं है, मैम साउथ फेसिंग बहुत दिक्कत है। मैंने अपना ऑफिस ही खुद साउथ ईस्ट फेसिंग लिया भाई, अब तो मेरा ही खुद का है, और अच्छा भला नाम बनाया, अच्छा भला विद मटीरियल की ऑफर्स आई, मतलब अपने आप ही। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन रही। महावास्तु में आके मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो गई, मैं बहुत जगह पे काउंटर्स बना सकती थी, और उनके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली तो मेरे को और अच्छी एक चीज़ मिल गई कि क्योंकि अगले बंदे को क्या चाहिए, एक कमर्शियल जगह से अगले बंदे को पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ऑब्वियसली उस चीज़ पे ही वो आगे खेलेगा ना। तो अगर मैं उसको उसके पत्री के हिसाब से, उसके जैसे हम पत्री में आपने पहले भी कितने पॉडकास्ट करे हैं हॉरोस्कोप के ऊपर, जैसे सर ने भी आपने बताया था महावास्तु के आए थे, तो 10th और 11th बॉक्स के ऊपर ही अगर मैं उनके एस्ट्रो वास्तु करके उनकी उस जोन पे उनको बिठा देती हूँ तो उनको वैसे ही मज़ा आ जाता है। और सबसे पहले मैं हॉरोस्कोप देख के यही देखती हूँ कि भाई वास्तु के हिसाब से कि इस बंदे को ये वाला कर्म कितना जचेगा। अगर वो रेस्टोरेंट लाइन में या हॉस्पिटैलिटी लाइन में, उसको कितना जाएगा, उसको ब्यूटिशियन लाइन में, लग्जरी लाइन में, तो वीनस एक्टिव है कि नहीं है उसका, क्या उसका 10th बॉक्स से बोल रहा है, उसका 4th बॉक्स से बोल रहा है, 1st बॉक्स बोल रहा है, तो वो अपने आप ही मैनिफेस्ट कर लेगा। अगर मैं उसको उस जोन में उसका ऑफिस बना दूंगी तो अपने आप चलेगा। और ये इंटीरियर डिजाइनर के लिए मुझे लगता है एक माइंड ब्लोइंग थिंग है कि उसको, हर एक इंटीरियर डिजाइनर को एक बेसिक महावास्तु का कोर्स तो जरूर कर लेना चाहिए, जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट कि हम कौन सी जोन में क्या बनाएं। अगर अगले के लिए हम कुछ नया बना ही रहे हैं और अगला इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मेरे लिए तो एक लाइन है पेपर पे खींचना, बट अगले के लिए वो 10 लाख या 20 लाख है, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है अपनी, और वो अपनी मेहनत की कमाई कर रहा है। और अगर वो मैं अच्छी जगह पर उसके अकॉर्डिंगली, उसकी पत्री के अकॉर्डिंगली और एक अपनी अच्छी इंटेंशन से उसका डिज़ाइन कर दूंगी तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट दे देगा। बट स्टिल मुझे ये लगता है कि क्रिएटिविटी और लॉजिक कभी साथ साथ नहीं चल सकती। यू आर राइट। इवन मैंने भी जिन भी अपने गुरुओं से सीखा है या अपने टीचर्स जो कॉलेजेस में भी सीखा है, कुछ भी चीज़ हमारी फील्ड में, नॉट इवन, आई एम नॉट सेइंग ओनली वास्तु, इवन इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जो मैंने 4 years का अपना डिग्री कोर्स किया था, तो मेरे टीचर्स भी हमें यही समझाते थे कि कभी भी इंटीरियर में, आर्किटेक्चर में कुछ भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं है। मेरे को इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स के बाद ये रिग्रेट होना शुरू हो गया कि यार मैं 1 साल और लगा के आर्किटेक्चर कर लेती, क्योंकि उस टाइम पर आर्किटेक्ट्स को ज़्यादा वैल्यू मिलती थी एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर डिज़ाइनर। और आज की डेट में दैट्स टोटली ऑपोजिट। आज की डेट में इंटीरियर डिज़ाइनर को ज़्यादा वैल्यू मिलती है एज़ कम्पेयर टू आर्किटेक्ट, बिकॉज वी कैन डू वी हैव वर्सेटाइल थिंग्स, दे आर स्टिक टू टेक्निकल पार्ट एंड द सिविल थिंग एंड द स्ट्रक्चर पार्ट। इंटीरियर डिज़ाइनर कैन डू द हार्ड फर्निशिंग, सॉफ्ट फर्निशिंग, एंड वी कैन गो विद द इंस्टॉलेशंस थिंग, लाइटिंग थिंग, वी हैव वेरियस थिंग्स, क्योंकि हर बंदा अपने आप में स्पेशलाइज हो चुका है। पर मुझे ऐसा लगता है कि लॉजिक अपनी जगह है, लॉजिक के बेस पर हम एक प्रपोर्शंस निकाल सकते हैं। जैसे ये आपने देखा कि आज भी हम जहाँ पॉडकास्ट अभी ये कर भी रहे हैं, ये कमरे को एक प्रपोर्शन दिया हुआ है ताकि एक स्पेस उतनी यूटिलाइज हो जाए कि मैं और आप बैठ पाएँ, और जो कैमराज हैं वो सेट हो जाए, कैमरामैन, साउंड, लाइट, सब चीज़ें सही से लग जाए, उतनी कोई स्पेस दी है इन्होंने। अगर ये देना चाहते हैं तो इससे बड़ा रूम भी हो सकता, उससे हमने पॉडकास्ट में बाकी में भी देखा कि बहुत बड़े बड़े रूम्स भी होते हैं, वो उसको उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है या उस हिसाब से कैमराज में प्रोस्पेक्टिव व्यूज़ में दिखाया जाता है।
तो वो जो एक कैमरा में चीज़ आपको दिखाई जा रही है, दैट इज़ अ पर्सपेक्टिव व्यूज़, जो अब हम टेक्निकल एस्पेक्ट में सीखते हैं कि पर्सपेक्टिव में हमेशा एक चीज़ बड़ी दिखती है, पर इन एक्चुअल प्रोपोर्शंस में वो छोटे होते हैं। तो लॉजिक जो है ना, वो एक लिमिट तक ही है हमारी फील्ड में भी। हम एक प्रोपोर्शंस को चला सकते हैं, जैसे 2:1 की रेशो बहुत अच्छी खिलाई जाती थी, तो हम एक चीज़ को उतने लॉजिक में बना सकते हैं। पर इंटीरियर इज़ वर्सेटाइल, लाइक मेरा जो मन करे, मेरे को बस वो चीज़ दिखने में अच्छी लगनी चाहिए, मैं उसको दीवार में फेंक सकती हूँ। क्योंकि वो तो आपके लिए कैनवस हो गया ना। एग्जैक्टली इट्स लाइक एक टैटू आर्टिस्ट के लिए एक बॉडी उसके लिए एक कैनवस है, दे कैन जस्ट पेंट वट एवर दे वॉन्ट, ऑब्वियसली विद द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन। सेम वेज विद अस, हमारे फील्ड में भी एक इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए भी जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, तो मेरे लिए तो उसकी जगह एक कैनवस है। आई जस्ट वांट कि वो जिस जगह पे जाए तो उसको एक वाव फील आ जाए, एक वाव फैक्टर आ जाए। वो मेरा पूरा एक इंटरेस्ट रहता है कि अगर आप इस जगह पे बैठे हो, इस चेयर पे बैठे हो, तो आपको वाव फील कैसा आएगा। डू यू लाइक द वॉल्स, डू यू लाइक द, आपको कोई एयर कंडीशनिंग की ज़्यादा हवा तो नहीं आ रही है इधर उधर से, आपको फ्लोरिंग तंग तो नहीं कर रही है, क्या आपको साइड पे रखा हुआ ग्लास इरिटेट तो नहीं कर रहा है। सो एक इंटीरियर डिज़ाइनर सिर्फ एक दीवार का ही नहीं ध्यान रखता, वो ये भी देखता है कि क्या आपका जो स्विच बोर्ड है वो आपकी आंखों में, वो आज की डेट में वो डिज़ाइन, वो कलर इरिटेट तो नहीं कर रहा। तो हम तो एक, आप कह लो कि एक दीवार से लेकर एक जो बेल लगती है घर पर, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है एक इंटीरियर डिज़ाइनर को। तो इससे तो मेरे को ये समझ में आता है, क्योंकि मैंने अपनी कंसल्टेंसी में भी ये चीज़ बहुत फेस करी थी कि जितने भी हम नए घर बनाते थे, उनके साथ हमेशा इंटीरियर्स और वास्तु के क्लैशेस होते ही होते थे। हाँ, होते ही होते obviously, थे। many और times. उसका सोल्यूशन सबसे बड़ा यही निकाला था हमने कि सबसे पहले हम आर्किटेक्ट के साथ बैठ के लेआउट को फ्रीज करते थे, Right. और उसके बाद लेआउट्स के अकॉर्डिंगली हम एक कलर अपनी जो ले सकते हैं, वो हम इंटीरियर को एक पोर्टफोलियो बना के दे देते थे कि आप अब इसके हिसाब से Design अपने कर लीजिए। डिज़ाइन कर लीजिए, अपनी बिल्कुल, क्रिएटिविटी दिखा लीजिए। क्योंकि जब इंटीरियर वाला वास्तु के लॉजिक्स लगाने लगता है तो फिर हमें गुस्सा आता था या फिर हमें इरिटेशन होती थी, और जब हम इंटीरियर्स के कंसेप्ट लगाने शुरू करते हैं तो इंटीरियर वाला कहता है यार मेरा, या तो मैं कर लूँ या आप ही कर लो। और Exactly. ऑब्वियसली हमारा वो आईज ही नहीं है, मेरी वो आई ही नहीं है कि जो मैं इंटीरियर्स को देख सकूं, है ना, Exactly. क्योंकि कलर्स की कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसी पैलेट्स चीज़ होती में हैं। आजकल बहुत अच्छी चीज़ चली है विच इज़ कॉल्ड एज 3D कॉन्सेप्ट, यू नो, और उसके भी ऊपर आज की चीज़ में चली है 5D, जो हम आजकल एक वी जस्ट वेयर वन VR glasses. VR glasses and we can see our house, how that looks. So you are right, initially interior designers and वास्तु का कभी आपस में बनती नहीं थी बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, बट येस इन महावास्तु इट इज़ वेरी ईजी, बट स्टिल वी हैव अ लिमिटेड ऑप्शंस विद महावास्तु ऑल्सो, बट इट इज़ फार बेटर देन द अर्लियर थिंग जो हम वास्तु में सिर्फ, मेरे उस वास्तु में मुझे ये समझ आया था जब मैंने पढ़ाई करी, उसमें मैंने बहुत अच्छे डिप्लोमाज एंड कोर्सेज अच्छे स्टडी कर कर अच्छे अपने कम से कम 50-70 केसेस कर कर एक्सपीरियंस लिया कि उसमें तोड़ फोड़ के अलावा मेरे पास कोई रेमेडीज नहीं थी। द बेस्ट पार्ट इन महावास्तु, इफ क्लाइंट स्टिक एंड द इंटीरियर डिज़ाइनर स्टिक कि मुझे वहीं पर ही टॉयलेट देना है, मुझे वहीं पर ही एंट्री देनी है, तो वी हैव रेमेडीज, वी कैन यूज द रेमेडी पार्ट इन दैट, एंड वी नो दैट महावास्तु रेमेडीज गिव रिजल्ट्स. Because I experienced a lot of cases, more than, I think in my life, it's been 18 years of my experience of as an interior designer and 11 years of experience of my Mahavastu thing, and more than 350 cases I have done in Vastu thing. I'm just giving my last year calculation what I have done. सो मुझे ऐसा लगता है कि उस केस में चाहे मैंने फैक्ट्री डिज़ाइन करी है या मैंने कोई भी किसी आर्किटेक्ट के साथ वास्तु की कंसल्टेशन दी है या मैंने खुद से सारा डिज़ाइन किया, तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ टू गिव द रेमेडी पार्ट. अगर क्लाइंट को कंफर्ट ही नहीं बैठेगा, घर पर उसने रहना है, इफ़ ही इज़ नॉट कंफर्टेबल, देन मेरा डिज़ाइन करने का भी पर्पज़ क्या पूरा हो रहा है, या एक इंटीरियर डिज़ाइनर का क्या पर्पज़ पूरा हो रहा है. बिल्कुल ठीक बात है. जब एक क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन ही उसके वहाँ पे जोन में मिलेगी कि हाँ उसको ये चीज़ वैसे, उसके दिमाग में ना, जब एक बंदा कोई भी प्लानिंग के लिए आ रहा है, मैं अगर एक कस्टमर है कोई भी जा रहा है कि मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए, मुझे उसने पहले ही दिमाग में खाका बनाया होता है अपने कि मुझे तो प्लानिंग ऐसी ही चाहिए हो. तो वो हमेशा एक आर्किटेक्ट को कहता है, वो चाहे उस एक लेमैन भी हो, वो एक पेपर पे अपने आप ही बनाकर दिखाएगा कि आप एक मेरे को रफ ड्राफ्ट कर दो, नहीं मैम मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ यहाँ पे. एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर हमेशा क्लाइंट को सेटिस्फाई करना चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली रहना उसी नहीं है.
हमने तो एक बार उसको बना कर दे देना है। और एक वास्तु वाला अपने पे रिजिड रहता है कि नहीं भाई मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये यहाँ पर ही आ सकता है। क्लाइंट को हार्ड मतलब अपना दिल वो मार कर उसको बोलना पड़ता है भाई तू यहीं कर ले। महावास्तु में क्या है, we listen to the client, we listen to the interior designer and we give a solution in that. So we have a lot of solutions in Mahavastu. So for interior designer this is a, मैं कहूँगी this is a रामबान, महावास्तु and महावास्तु remedies. So this is the best part in Mahavastu. तो हमने बात करी डिज़ाइन एलिमेंट्स की, तो डिज़ाइन एलिमेंट्स जैसे हम ले लेते हैं अभी लाइट्स को कैसे आप इंटीरियर्स में यूज़ करते हैं और वास्तु के एंगल को दिमाग में रखते हुए? लाइट्स तो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब बहुत ही इंटीरियर्स में लाइट्स सबसे अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए हमें लाइट्स ही चाहिए होती है। तो कहाँ पर हमें स्पॉट लाइट चाहिए, कहाँ पर हमें उस लाइट को फैलाना है, कहाँ पे हमें COB लाइट चाहिए, कहाँ पे हमें ट्रैक लाइट चाहिए, स्पॉट लाइट चाहिए। तो इंटीरियर में लाइट्स का एक डिफरेंट ही सब्जेक्ट है। जब हम सीलिंग डिज़ाइन करते हैं तो हम उस पर ये ध्यान रखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर हमें कौन कौन से वॉट्स की लाइट्स देनी है, कहाँ पे हमें 3 वॉट की लाइट चलेगी, कहाँ पे हमें 12 वॉट की लाइट चलेगी। जैसे एक रूम है तो हमें वहाँ पे लाइट फैलानी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले ज़माने में आपने देखा होगा ट्यूब लाइट्स लगती थी, अब तो सीलिंग लाइट्स लगती है सब जगह पर। तो हम COB लाइट्स देते हैं मोस्टली, जो लाइट को फैलाती है। और कई जगह पे जहाँ पे हमने किसी पेंटिंग को, किसी वॉल को हाईलाइट करना है तो वहाँ पे हम स्पॉट लाइट लेते हैं, या वहाँ पे हम ट्रैक लाइट लेते हैं। वहाँ पे हम 2 या 3 वॉट की एक लाइट लेते हैं, जिसका टिल्टेड फॉर्म में, जो आजकल आपने देखा होगा नॉर्मली लेमन में हम वो कर देते हैं, ताकि उसका रोशनी जो है वो सारी पेंटिंग की तरफ जाए, उसको काट वॉल देते को हैं। एम्फसाइज ना हो। वो वॉल जब कोई भी उस वॉल को देखे तो उस पेंटिंग पे एम्फसाइज वो लाइट ऐसे कट जाती है कि वो पेंटिंग के ऊपर ही आए। इंटीरियर पे बेसिकली डिपेंड ही ये करता है कि आपने किस वॉल को हाईलाइट करना है या किस चीज़ को भी हाईलाइट करना है। तो वहाँ पर हमें लाइट्स में देखना है कि हमें कौन कौन सी लाइट्स यूज़ करनी है। फ्लोर लाइट्स आजकल आती है, वॉल लाइट्स आती है, तो बट एक तो ये पर्सपेक्टिव हो जाता है वास्तु के एंगल से कि कलर्स, वो वाली कलर्स की लाइट्स मत यूज़ करो, जैसे साउथ में ब्लू मत यूज़ करो, है ना। और हाँ, वैसे भी आजकल इंटीरियर्स में अगर आपने देखा होगा, जितने भी आप सोशल मीडिया पे भी देखते हो, तो पीपल डोंट यूज रेड ब्लू, मतलब जटैक से कलर्स आजकल लोग यूज़ भी नहीं करते हैं। नॉर्मली पीपल यूज़ वार्म लाइट्स, येलो लाइट, उसमें भी बहुत वेरिएंट्स आते हैं हमारे, कि हम उसको कैल्विन्स कहते हैं। जैसे हमने 400 कैल्विन्स करना यूज़ या 600 करना है, डिपेंड कि हम डे लाइट देना चाहते हैं या सनलाइट जितना इफेक्ट देना चाहते हैं, हम कौन सा कलर इफेक्ट देना चाहते हैं वो यूज़ करते हैं। और वास्तु में वो वाले जो कलर्स हैं वो बहुत, मतलब आप कह लो कि सारी जोन्स के हिसाब से ओके हैं, बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू येलो, एंड येलो इज़ अ ब्रह्म। हमारा जो ब्रह्मा का कलर है, वो ब्रह्म स्थान का जो कलर है, दैट इज येलो। उसके टिंट्स एंड शेड्स पे ही हम प्ले करते हैं मोस्टली, बेसिकली न्यूट्रल कलर्स पे ही न्यूट्रल कलर्स पे ही हम प्ले करते हैं। यस यस यस। एक्चुअली मेरा बेसिकली इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी वहाँ पर है, वही वापस वही दोबारा घुमाते हैं उस बात को, कि जब कोई सामने वाला आता है, आपने उसके इनपुट्स लिए, तो जो थीम डिज़ाइन होती है वो सबसे पहले आपके दिमाग में डिज़ाइन होती है। यस एग्जैक्टली। है ना। उसके बाद वो धीरे धीरे आके वो पेपर्स पे आती है, फिर 3Ds में आती है, और 3Ds के बाद फिर वो धीरे practicality में धीरे वो आती है। पहले रेफरेंस इमेजेस पे आते हैं, क्योंकि क्लाइंट ऑल्सो वांट्स टू नो कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। अब उसको क्लाइंट को कैसे बताएं, हम सीधा 3D में तो टान नहीं सकते, बिकॉज आज की डेट में 3D एक टाइम लेती है, उसका एक टाइम है, टाइमलाइन है कि वो 1 दिन या 2 दिन लेती है। तो उसको इमीडिएटली क्लाइंट को एक प्रेजेंटेशन बना कर देते हैं, विच इज़ अ रेफरेंस इमेजेस, कि हम इस वॉल पर समथिंग लाइक दिस करेंगे। इट्स नॉट एग्जैक्टली माय सेम। क्वेश्चन इज दिस कि वो क्रिएटिविटी, वो देखने का नज़रिया, वो कैसे अलग है एक नॉर्मल पर्सन के देखने के नज़रिए से? सी ये 5 उंगलियां जैसे एक जैसी नहीं है, वैसे हर ह्यूमन इज़ डिफरेंट, यू नो दैट। मेरी अपनी एक क्रिएटिविटी है। मेरे को जैसे आप कह लो कि घर डिज़ाइन करने, तो मे बी मैं उस चीज़ में कहूँगी कि आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। मैं इतना इंटरेस्ट शो नहीं करती, क्योंकि घरों का ना बहुत लॉन्ग चलता है एक पीरियड, 2 साल भी लगते हैं, साल भी लगते हैं, और उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, वाइफ, ग्रैंड पेरेंट्स, यू नो। तो पर मेरे को इंटरेस्ट है कमर्शियल करने का। मुझे होता है जो मेरे दिमाग में डिज़ाइन आया, और वो कैसे आया, वो इट्स जस्ट अ क्लिक। मतलब जब मैंने क्लाइंट की वो बातें सुनी तो मेरे दिमाग में तो एक छप गया कि अच्छा इस क्लाइंट को ये टेस्ट पसंद है। मुझे होता है कि उसको वैसी की रेफरेंसेस हम अपने दिमाग से पहले निकाल कर उसको पिक्चर्स में लेकर आने की कोशिश करते हैं, उसका एक कोलैब कर एक प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं,
उसको क्लाइंट को दिखाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टैंडिंग। मेरे को कितना एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस से आता है कि अच्छा मैंने क्लाइंट के एक बार सुनने से उसका एक टेस्ट जज किया बट एंड क्या उसको दिया। क्लाइंट का टेस्ट ज़्यादा मैटर करता है या फिर कस्टमर का? क्योंकि Obviously. क्लाइंट तो उसको देख देख के बिल्कुल उसके लिए तो न्यूट्रल हो जाएगा वो चीज़, पर कस्टमर जब आएगा तो उसको हर एक चीज़ के ऊपर उसका ध्यान जाएगा। तो नहीं, हम क्या क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से उसको डिज़ाइन करेंगे या फिर कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हमेशा हम डिज़ाइन करेंगे? फर्स्ट थिंग क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से करेंगे, क्योंकि क्लाइंट के दिमाग में पहले से खाका बैठा होता है कि उसने ये बिजनेस चलाना है तो उसने बेचना क्या है। ओके। उसने उस पर बहुत वर्किंग करी होती है, तो क्लाइंट को पता होता है कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, मुझे डिलीवरेबल क्या रखना है। और बाय चांस अगर नहीं पता हो तो? फिर हम लोग उनको गाइड करते हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सजेशन एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर एंड अ कंसल्टेंट वी यूज टू गिव कि आपके कस्टमर को ये चीज़ भी रिक्वायर्ड होगी, तो उनके दिमाग में एक आइडियाज़ पॉपअप होते हैं। जैसे सबके पास आजकल पंजाब में खासकर कि एनआरआईएस के पास पैसा तो बहुत है, पर उनको ये नहीं पता कि कैसे लगाना है। राइट। और वो आते भी होंगे कि बिच हमें रेस्टोरेंट डिज़ाइन करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या करना है। रेस्टोरेंट, सैलून, कोठियाँ बनानी है बेसिकली उनको, तो वो कैसे, क्योंकि उनको तो अपने सिर्फ पैसा है parents उनके के लिए। पास, उनके पास ना तो आइडिया है ना कुछ है, तो उनके लिए कैसे काम किया देखो जाता जो है? एनआरआईज होते हैं ना, उनको जैसे मोस्टली कनाडा, अगर आपने पंजाब की बात करी तो हर दूसरे घर वाला बंदा कनाडा गया हुआ है, तो वहाँ पर लोगों को ना बहुत फ्लैशी चीज़ें ही पसंद है, वहाँ पर उनको चमक पसंद है, खूब सारी मोल्डिंग, खूब सारे इनग्रेव, उनको वो मतलब उनकी कोठी बाहर से दूर से ही, मतलब पिंड में से वो कहते हैं दूर से दिखनी चाहिए, चमकनी चाहिए। और पंजाब में ना एक बहुत पुराना स्टाइल था, अगर आपने अभी भी पीछे मूवीज़ भी देखी हैं तो वो दिखाते हैं कि पंजाबी मूवीज़ में कि जो पंजाब के घर है ना, जब पंजाब शुरू होता है तो वो ऊपर जो कैनियाँ होती थी ना, वो उनको एक डिज़ाइन कर देते थे कि मेरा पुत्र पंजाब Water गया है, तो tanks वो को। वाटर टैंक्स को एरोप्लेन की शेप दे देते थे, या वो कोई पहलवान होते थे तो पहलवान की शेप आ जाती थी। एक वहाँ पर घर है जिसमें उन्होंने कार शेप बनाया हुआ है पूरा, तो कि उन्होंने सबसे पहले अपने टाइम पे मर्सिडीज कार ली होगी, तो मर्सिडीज कार जैसा वो बनाई हुई है, सीमेंटेड, एवरीथिंग इज सीमेंटेड। तो वहाँ पर ना एनआरआईज को भी बहुत शौक है कि उनका जब पिंड में एंटर हो या वो कोई विलेज में एंटर होए तो वो दूर से मेरा वो घर चमकना चाहिए, तो हम उनको फिर वैसे के ही डिज़ाइन देते हैं। क्योंकि उन्होंने फॉरेन में बहुत, अगर आप देखो फॉरेन इज़ कई कई जगह पे ऐसे जहाँ पे बहुत मिनिमलिस्टिक है, मॉडर्न वेज में काम हुआ होता है, पर मोस्टली कनाडा जैसी जगह पर तो आधे पंजाबी रहते हैं, और वहाँ पे जो घर बनते हैं वो बहुत फिक्स्ड रहते हैं, वो हट शेप ही हाउस है, वहाँ पर भी उनको पता है कि सीमेंट के घर नहीं बन सकते। पर जो ये यूरोपियन सिटीज़ है, वहाँ पे कितनी मोल्डिंग्स है, रोम में जाओ, मतलब दैट्स मतलब इनरिच किया हुआ है वो बिल्डिंग्स को, तो जो वहाँ पे रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन सी जगह से कहाँ से कौन सा कॉल आया, उनको कैसा टेस्ट पसंद होगा, क्योंकि वो आसपास सराउंडिंग में वैसी चीज़ें ही देख रहे हैं, तो हम उनके घर पर फिर वही एलिमेंट डालते हैं। वास्तु में एक देवता होता है प्रजन्य, जो कि फर्टिलिटी और क्रिएटिविटी को हमारा डिनोट करता है। तो मैंने बहुत सारी इंटीरियर डिज़ाइनर्स देखी हैं और मेरे को अभी ये चीज़ एकदम से दिमाग में आया, जो या तो शादी नहीं करती और शादी करती हैं तो बेबी प्लान नहीं करती, क्योंकि जो उनकी इंटेलिजेंस है, इन्नेट इंटेलिजेंस है जो नेचर ने दी हुई है बेसिकली, वो उसका यूज़ ही नहीं कर पा रही, और प्रजन्य देवता उनका कहीं ना कहीं डाउनग्रेड होता है। और मैंने उनके घरों में भी ये चीज़ देखी है कि उनकी क्रिएटिविटी डाउन हो जाती है और उनका डाउनफॉल देखा है। तो उस पर आपका नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल की वुमेन है वो सब में ही ये एक चीज़ है कि उनके प्रोफेशन को कोई चीज़ हिट ना करे। हर चीज़ को, हर वुमेन को आज की डेट में एक फ्रीडम चाहिए, क्योंकि हमारे टाइम पर पहले एक वुमेन को फ्रीडम दी ही नहीं जाती थी। क्योंकि मैं भी पंजाब से हूँ, तो मैं भी एक नैरो माइंडेड फैमिली से थी, जहाँ पे मुझे कट स्लीव्स पहनना भी अलाउड नहीं था एक टाइम पर। और मैं 4 बहनों में से एक पहली थी जिसने निकल कर काम करना शुरू किया, और मुझे अलाउ किया गया कि मैं कहीं काम कर सकती हूँ। तो इसलिए ये चीज़ ना हम लोगों में एक फ्रीडम बहुत देर बाद आई, और उस चीज़ को लेकर अब हम लोग चाहते हैं कि कोई भी हिंड्रेंस ना बने। इफ़ यू सी कि शादी इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली मुझे किसी के घर जाना है, उनको घर को समझना है, जितना मर्जी कह लो, हम हिंदुस्तान एक कल्चर, एक ट्रेडिशन से बंधे हुए हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो, बट एक मैन डोमिनेशन स्टिल आज के डेट में भी है। हमें पता है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें घर जाकर चाहे हम जितना मर्जी काम कर लें, हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं आजकल की लेडीज़ में वो चीज़ रहती है कि भाई मुझे शायद ये चीज़ों से बचकर मेरा काम
एक वो ऐसी सक्सेस पा लेती हैं कि उनको वो हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करनी अपनी लाइफ में। और मे बी बेबी ना प्लान करना भी, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोसेस, इट्स ऑल्सो अ बिग 2 years गैप फॉर देयर प्रोफेशन। और आज की डेट में आपको पता ही है, सोशल मीडिया हो या इंटीरियर डिज़ाइनर हो या कोई भी बंदा है, हर बंदे को अगर कोई भी प्रोफेशन में जाना है, उसको अगर वो 6 महीने का भी गैप देता है तो वो बहुत पीछे आ जाता है। और इंटीरियर डिज़ाइनर ऐसी की फील्ड है, एवरी डे न्यू मटेरियल कम्स अप, एवरी डे न्यू डिज़ाइंस कमिंग अप, देयर आर सो मेनी थीम्स गोइंग अप। मतलब लाइक आज की डेट में मोल्डिंग्स एक अलग है, मॉडर्न थीम अलग है। पहले बहुत सिंप्लिसिटी में काम होता था, बहुत कम इंटीरियर्स में लोग बहुत एक इंडिया में खास करके एक बहुत सिंपल सा घर बनाते थे, कोई ज़्यादा बिल्डिंग्स में कोई शेप नहीं थी, कुछ नहीं था। फॉरेन में वो सब चीज़ें थी, वहाँ पे बहुत शेप्स पे वर्क किया जाता था। तो जो आपने बात करी अभी कि क्लाइंट पर्सपेक्टिव से ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है यस, है ना, और साथ में हमें कस्टमर सेगमेंट को भी देखना पड़ता है। अगर क्लाइंट को नहीं पता तो हमें हम suggest अपनी करते खुद हैं। की स्टडी करनी पड़ेगी, फिर Yes. मार्केट स्टडी प्रॉपरली पूरी Yes. टोटली राइट। तो इसमें क्या हम थोड़ी सी जो हमारी सीक्रेट रेसिपी है उस पर बात करें? हाँ जी। एस्ट्रो वाइज कैसे हम थीम्स को डिज़ाइन करते हैं जिससे क्लाइंट को भी वाव फीलिंग आती है और कस्टमर को भी वाव फीलिंग आती है? एस्ट्रो थीम्स के ऊपर तो आपने ही बहुत अच्छा एमई पे दिया था, जिसमें सारी राशियों के अकॉर्डिंगली आपने बताया था कि हम कैसे कैसे सारे थीम्स डिज़ाइन कर सकते हैं, और एएमआरसी के अकॉर्डिंगली हम कैसे कैसे लोगों को कौन सी प्लेस पे बिठा सकते हैं। तो एक बार आप ही बता दो वो शुरू। ये घूम के मेरे पास बात क्यों आ गई? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई रियली मतलब आई वुड लाइक टू आस्क यू कि यू शुड टेल दैट। ओके, ठीक है, बट ये बिल्कुल अभी तक मेरे ख्याल से कहीं पे भी एयर नहीं हुआ है नहीं, ये वो content। वीडियो एक्चुअली गलती से रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, अच्छा, तो मैंने वो कोर्स में भी निकालने की कोशिश करी कि मुझे वो मिल जाए। तो यानी कोई चाहता नहीं Secret. ना, फिर तो कोई चाहता नहीं ना वो सीक्रेट पर नो, बाहर आई आए। रियली विश कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। हम एस्ट्रो वाइज, क्योंकि ये आज की डेट में बहुत न्यू है, अभी तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में किसी को भी पता है कि हम एस्ट्रो वाइज करते हैं। इवन एएमआरसी एस्ट्रो वास्तु भी किसी को नहीं पता कि हम एस्ट्रो से हॉरोस्कोप से जोन्स देते हैं लोगों को, और right. उसके अकॉर्डिंगली इतनी डिटेल में वर्किंग करते थे। क्योंकि कभी सर ने भी ये बाहर नहीं लाए, और अब ये जाकर जब सर ने पढ़ाया तब जाकर जितने लोग पढ़े हैं उस चीज़ को, उतनों लोगों को इस चीज़ का पता है। तो आई रियली वांट कि आपकी वो नॉलेज से हम लोगों ने जो जिससे हम ये डिज़ाइन करते हैं, खास करके महावास्तु के जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, आई डोंट नो कितने इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बट येस आई तो यूज टू फॉलो दिस। तो वी शुड टेल पीपल, लिटरली सीक्रेट सॉस है एक छोटी सी, वी शुड टेल दैट, तो लोगों को पता चलेगा कि हम कितनी डिटेलिंग में वर्क थोड़ा सा ग्लिम्स दे देते हैं इसका, Yes, है ना, बिल्कुल। प्रॉपर पूरा में डीप, क्योंकि हाँ, डीप टॉप में जाएंगे। I don't want you to discuss all 12, but yes, must discuss Aries, Capricorn, because मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्योंकि जब मैं अपने हॉरोस्कोप में आई एम कैप्रिकॉन, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वैदिक वास्तु एस्ट्रो हॉरोस्कोप वाइज आई एम कैप्रिकॉन, तो जब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे हॉरोस्कोप से रिलेटेड मेरे को बहुत सारे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, तो इसके पीछे भी एक रहस्य है, हम सबको पता है वो क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि वो वाले लोगों को, तो मेरे लोगों को तो पता चले कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये ऐसा कुछ नहीं है कि इस बताने में कोई प्रॉब्लम है, पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत डोमेन बड़ा है, subject है, सब्जेक्ट yes, है, डोमेन yes, है एक्चुअली। yes. इसमें 1.5-2 घंटे एटलीस्ट समझाने के लिए हमें चाहिए, चाहिए। बट मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी 12 की 12 राशियों को बहुत अच्छे, कैसे थीम्स के अंदर डाला जाता है बहुत अच्छे, वो हम डिस्कस कर बिल्कुल। सकें। तो अपनी पहली राशि होती है एरीज। यस, तो बेसिकली कंसेप्ट ये आया था, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत हुई थी कि हर एक बंदे को एक अलग थीम पता लगती है, समझ में आती है। जैसे मुझे एक अलग समझ में आएगी, आपको एक अलग समझ में आएगी, और सबको अलग अलग अपनी अकॉर्डिंगली उनका अपना टेस्ट है, जिसे हम टेस्ट कह देते हैं। तो ये यहाँ से क्यूरियोसिटी शुरू हुई थी कि ये टेस्ट क्या होता है, ये कहाँ से आता है। तो करते 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 मैपिंग करते करते ये समझ में आया कि जो टेस्ट होता है वो एक्चुअली जो लगन लॉर्ड है, हमारा लगन में जो राशि है, वहाँ से वो टेस्ट डेवलप होना शुरू होता है। और किसी भी धंधे के लिए या फिर किसी बिजनेस के लिए या फिर किसी जॉब के लिए भी हर एक बंदे के अंदर ये चीज़ होती है कि उसका गोल मैनिफेस्ट हो, उसका विजन मैनिफेस्ट हो। तो इसलिए हम सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा लगन होता है उसके हिसाब से उसमें कौन सी राशि है प्रेजेंट, उसके हिसाब से थीम्स डिज़ाइन करते हैं। कैसे? अब जैसे फर्स्ट हमारे बॉक्स में एरीज है, तो एरीज वालों को कैसा थीम चाहिए अपने घर में? उनको चाहिए कि हर चीज़
ईजिली रिट्रीवेबल हो, है ना, और उनको दिमाग में छपी हुई हो कि यहाँ पे ये चीज़ इस बॉक्स के अंदर पड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक। और सबसे ज़्यादा उनको हर चीज़ के ऊपर लेबल लगा के रखो। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, फर्स्ट एड बॉक्स पे ऊपर लिखा होता है फर्स्ट एड, Perfection. हाँ, तो लेबल Perfection कि भाई इस बॉक्स के अंदर ये चीज़ है, इस ड्रॉर में ये बॉक्स रखा हुआ है और ये ड्रॉर इसके लिए बनी है। तो जितना हम इंटीरियर में उनके अंदर उनको ऑर्गेनाइज करके और उनको बताएंगे कि भाई देखो यहाँ पे ये आपके लिए ये कैबिनेट है, इस चीज़ के लिए ये कैबिनेट है, इस चीज़ के लिए ये कैबिनेट है, और उनको एक गाइडेड मैनुअल दे देंगे अगर बिल्कुल। कि भाई आपको ये चीज़ें यहाँ रखनी है, तो दे आर सॉर्टेड। मतलब Yes. उनसे ज़्यादा हैप्पी बंदा लाइफ में कोई नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है इस चीज़ का, क्योंकि जब मेरे पास कोई डिज़ाइन कराने आता है और मुझे कहता है वास्तु के हिसाब से, तो सबसे पहले मैं भी हॉरोस्कोप ही देखती हूँ कि उसकी कौन सी पहला बॉक्स है, उसी के अकॉर्डिंगली उसको सजेस्ट कर देती हूँ, वो वैसे ही ओके हो जाता तो है। वही एक्चुअली है, तो पैटर्न तो वही है ना Pattern उसका वही है, बेसिकली, GIF वही है। GIF तो वही है। अब दूसरी राशि कौन सी होती है? टॉरस। तो टॉरस वालों को लूप में रहना पसंद रहता है कोई भी चीज़ के, मतलब वो जैसे कोल्लू का बैल होता है ना कि एक बार स्टार्ट कर दिया तो वो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। ऐसे ही टॉरस वालों का जो थीम होना चाहिए उनके घर का या एटलीस्ट उनके बेडरूम का, वो ऐसा होना चाहिए कि लूप में हो। अब जैसे कोई लेडी है टॉरस की, उसका किचन कैसे डिज़ाइन करना है, उसके अंदर किचन के अंदर कंटेनर्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे एक लेबल मार्क्ड हो कि भाई ये लेबल इस लेवल के ऊपर हमें रीफिल करनी है चीज़ें, और रीफिल करने का एक अलग से सेगमेंट बना हुआ हो उसके किचन के अंदर कि जो रीफिल की आइटम है वो यहाँ पड़ी है, क्योंकि उसको Cycle स्टॉक घूमना करके चाहिए। रखना पसंद है थोड़ा Right. सा, It's like तो वो साइकिल घुमानी है घुमानी उसको होनी पूरी की चाहिए, पूरी। yes. तो जितना ये लूप में घूमेगी वो वो उतना वो happy रहेगी। हैप्पी रहेगी, उतना अच्छा आपको खाना चिक बना चिक के नहीं देगी। करेंगी। हाँ, चिक चिक नहीं करेंगे, उतना अच्छा आपको खाना खाना बना के बनेगा। देंगी। Yes. तो ऐसे उनको लूप में रखना ज़रूरी है। मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ इसमें। जेमिनाई वालों को क्या चीज़ पसंद होती है? पियर में रहना, डुअलिटी। डुअलिटी। उनकी अगर पेंटिंग भी Everything लगा रहे हो dual. तो दो Yes. पेंटिंग सेम जैसी लगाओ। Yes. कोई म्यूरल यूज़ करे तो दो जैसे एक और जैसे मेहुल यूज़ मैंने करो। बहुत नोटिस किया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि दो घर भी वो सेम, मतलब भाई हाँ। है तो वो कहेंगे हमें आइडियल होम बनाने हैं, क्योंकि दोनों दोनों हाउसेस सेम रखो। सेम हाउसेस बनाने हैं, हाँ। मतलब कोई डिफरेंस और उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो वो उस घर में ग्रो करेंगे वो कहीं नहीं कर सकते फिर उसमें, क्योंकि आपने बिल्डिंग्स को ही वो सेम हर कर दिया। चीज को दो चीजों में ही करना पसंद वो करते लेके भी हैं। दो चीजें आएंगे आएंगे हमेशा, वो एक अपने लिए लाएंगे, एक दूसरे के लिए दूसरे लाएंगे, भाई के लिए, यस, है ना, भाई तो बहन वो लेके भी दो ही whatever. आएंगे। Yes, yes, yes. तो जेमिनाई वालों के तो डुअलिटी में चीजें रखो, वो सबसे बढ़िया हर है चीज, उनके लिए। yes. पेन है उनकी टेबल पे तो पेन दो दो बने रखो, होने चाहिए, yes. नोटबुक है तो दो रखो, तो हर चीज डुअलिटी में। चौथी आती है हमारी कैंसर। कैंसर है केयरिंग की राशि, Caring. है ना, तो उनके कैंसर वालों का खासकर ड्राइंग रूम ऐसा डिज़ाइन किया जाना चाहिए जहाँ पे A to Z केयरिंग से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हो। जैसे अगर टिश्यू पेपर भी है ना, तो टिश्यू पेपर का कौन सा टिश्यू यूज़ हो रहा है, कितना सॉफ्ट है वो। और मैं तो कहता हूँ टिश्यू की जगह ना टॉवल्स रखो, वार्म टॉवल्स, जिसकी थ्रेड काउंट भी बताओ कितने थ्रेड काउंट का है, क्योंकि उनको तो बस केयर करनी है। और जितनी ज़्यादा वो केयरिंग की रिलेटेड चीज़ों के अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। और मैंने कैंसर वालों में एक और चीज़ नोटिस करी है, क्योंकि उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो दे वुड लव टू मेडिटेट, हाँ बिल्कुल, दे वुड लव टू ग्रो देयर इंट्यूशन, क्योंकि वो चलते ही इंट्यूशन से है, वो इमोशनल भी होते हैं और वो इंट्यूशन से भी चलते तो हैं। उनका मेडिटेशन तो उनका रूम मेडिटेशन रूम वो इतना सजा कर रखते हैं, इतनी केयर से रखते हैं, और किसी को अलाउ नहीं करते ऐसे कि उसको कोई खराब करे। और- तो मैंने बहुत नोटिस और वहाँ पे अगर बहुत प्यारा सा अगर हमने ड्रीम कैचर लगा दिया तो फिर ऑब्वियसली सोने पे सुहागा। हाँ, मतलब वो आपके फैन है उसके बाद एग्जैक्टली तो लियो के ट्रेट उसके बाद आते हैं। लियो को चाहिए रॉयल, रॉयल, उसको चाहिए रॉयल क्रॉकरी, उसको चाहिए रॉयल मोल्डिंग्स, Royal मतलब moldings, इंटीरियर्स में हाँ। दे वांट गोल्ड लिफिंग, मोल्डिंग्स के ऊपर तो गोल्ड लिफिंग होनी चाहिए, चमकता हुआ शैंडलियर उनको आना तो महल चाहिए। वो फ्लैटों में उनको बसा दिया दे तो वांट विक्टोरियन स्टाइल हाँ। थीम ड्राइंग रूम्स, विक्टोरियन स्टाइल रूम्स, तो उनको तो रॉयल लुक चाहिए एकदम, जैसे राजपूतों के होते हैं ना Yes, घरों में, yes. महलों के अंदर बड़े बड़े बड़े-बड़े बेडरूम्स, bed, king क्रॉकरी यूज size, करनी है तो उनका बड़े- बस चलो सोने की यूज कर लें, Exactly, सोने चांदी की। yes, तो उनको तो जितना रॉयल कर सकते हो उतना रॉयल करो चीज़ों के अंदर। उसके बाद आती है हमारी वर्गो। वर्गो को डिटेलिंग, हर चीज माइन्यूट डिटेलिंग,
बिल्कुल। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क एज एन इंटीरियर डिजाइनर, मतलब वी यूज टू वर्क फॉर डिटेलिंग, राइट, बट वर्गो का जब बंदा सामने क्लाइंट भी आ जाता है ना, तो हमारे लिए और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम पहले तो अपने लेवल की एक डिटेलिंग कर रहे हैं, पर उसकी नेक्स्ट लेवल की डिटेलिंग होती है। डिटेलिंग हो रही है। और वर्गो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि उसकी अगर 5 फीट की भी हाइट है ना, तो उसको ये भी देखना पड़ेगा कि उसका हाथ कितना ऊपर जाएगा, वो उसके हिसाब से उसकी वार्डरोब डिजाइन करनी wardrobe का वो पड़ेगी। जो हम हैंगर का वो शेल्फ देते हैं, तो वो एक्चुअली वो पूरी अपनी हाइट देते हैं, उसके हिसाब से ही हम सेट करते हैं। कल ही अभी मेरे पास एक ये केस रहा है, दिल्ली में मैं कीर्ति नगर में घर बना रही हूँ, मतलब शी लिटरली अपनी डिमेंशन देकर कि मेरे को मेजरमेंट देकर कि मेरी ये हाइट है, इसको नीचे करो। हाँ। मतलब वो इतनी इरिटेट हो गई कि ये ऐसे क्यों है। तो बेस्ट जो होता है वर्क करने के लिए वर्गो के And साथ she is कि Virgo. पहले उनकी डिटेलिंग ले लो, सारी डिटेलिंग ले लो, आपको क्या चाहिए पहले वो बता दो, उसको फिर प्लान पे उतार दो, और फिर काम करो। बिल्कुल। वर्गो को डील करने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर उनसे डिटेलिंग नहीं ली ना, दे Exactly. विल, वो आपको हायर ही नहीं करेंगे बेसिकली। हाँ मतलब The thing वो is कि they will आपका not दिमाग hire you. बिल्कुल खा जाएंगे, और वो उनका ट्रेट है, उनको डिटेलिंग चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और वो नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा, एग्जैक्टली। है ना। तो वो उनका ट्रेट है, और इंटीरियर डिजाइनर्स को वेलकम करना चाहिए कि एक्चुअली में, क्योंकि उन लोगों से हमें सीखने को भी बहुत सीखने को कुछ बहुत मिलता है उनसे। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में ये नोटिस किया कि जब भी वर्गो वाले लोग आते हैं, कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, चाहे इरिटेट हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि एज अ प्रोफेशन वी डोंट लाइक टू चेंज सो मेनी थिंग्स, और वेंडर्स दुखी हो जाते हैं, लक्कड़ वाला दुखी हो जाता है, पर वी लर्न समथिंग। हाँ, तो वो डिटेलिंग बहुत चाहिए होती है वर्गो, और वहीं से सीखने को मिलती है डिटेलिंग से। तो वर्गो के बाद आता है हमारा लिब्रा। लिब्रा को चाहिए हर चीज़ बैलेंस्ड। अगर ब्लैक यूज़ किया है घर में, तो वाइट भी उतना ही यूज़ करना है। कलर्स बैलेंस, सब कुछ प्लानिंग से होना चाहिए, सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड। और दे ऑलवेज यूज कि उनके प्लान्स इम्बैलेंस नहीं होने चाहिए। अगर उन्होंने कुछ प्लान कर लिया ना लाइफ में कि उनको ये करना है, तो दे आर वेरी प्रिसाइज्ड कि उनको वो करना है। अगर उनका प्लान उनकी वजह से भी किसी तरह से भी आगे पीछे हो जाता है, तो वो इतने इरिटेट हो जाते हैं। तो मतलब आई नोटिस दैट कि इसलिए इंटीरियर्स में भी वो यही चाहते हैं कि सामने की एक दीवार है, तो उसमें मतलब प्रपोर्शन पे ही एक पेंटिंग लगनी चाहिए, कोई उसका साइज ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए। तो उनकी ना स्पिरिचुअलिटी और मेटलिस्टिक भी बैलेंस करनी चाहिए। exactly. उनके घर में मेडिटेशन रूम बनाया ना अगर, तो उनके घर में हमें बार भी बनाना है। राइट, सो ट्रू। हाँ, क्योंकि उनके इमोशंस भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो उनको बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ से और इमोशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो दिक्कत हो जाती है। तो लिब्रा वालों के साथ ऐसे चलना चाहिए हमें। और उसके बाद आते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को चाहिए हर चीज़ प्लान के ऊपर। उनके आगे सबसे पहले लेआउटिंग डालो, प्लानिंग डालो। और मैंने तो इससे भी रिजल्ट लिए हैं कि जैसे वो होते हैं ना होटल्स के अंदर, वो फ्लोर प्लान्स लगे होते हैं उसके ऊपर हमारे दीवारों पे, कि भाई ये रूम ये वाला है, ये रूम ये वाला है। मैंने उनके घर का फ्लोर प्लान प्रॉपर फ्रेम करवा के एक पर्टिकुलर जगह पे लगवा दिया, उसको वहीं से रिजल्ट आ गया, क्योंकि उनको लेआउटिंग चाहिए और वो लेआउट्स में घूमते रहते हैं। वो कॉन्सेप्ट रेंडर और ये सब चीजें कुछ नहीं मांगते। हाँ, उनको दे आस्क कि फाउंडेशन इज प्लानिंग सही कर दो, बाकी सब चीजें मेरी वाइफ देख लेगी या मेरे ये देख लेंगे, वो देख लेंगे। हाँ, बस उनको बस प्लानिंग परफेक्ट चाहिए। वो बिजनेस में भी अपने सबसे बेस्ट होते हैं प्लानिंग करने में। वो प्लानर्स होते हैं बेसिकली, आर बेस्ट फॉर। और उनके स्टडी टेबल पे एक कैलेंडर जरूर रखो जो प्लानर के रूप में काम करे। वो रखते ही हैं अपने आप, वो नहीं भी रखते तो भी उनको दो वो चीज़। उसके बाद आते हैं सेजिटेरियस वाले। इनकी चीज़ें आप अलमारियों में रख ही नहीं सकते। आपने इनकी चीज़ें अलमारियों में रख दी और ये तो मतलब फैल जाएंगे। तो इनके लिए बेस्ट क्या होता है कि अगर वार्डरोब डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें मिरर लगाओ, ताकि उनके नज़रों के सामने रहें चीज़ें सारी की सारी टोटली। तो जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी होंगी चीज़ों में, उतना ज़्यादा इनको पसंद है। ये ना मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, ये वाली चीज़ वैसे हमें भी सर ने यही सिखाई है कि इनके सामने चीज़ रखो, पर क्यों? क्या उनको इनसिक्योरिटी है? क्या उनको फियर है? क्या इनको इनसिक्योरिटी नहीं होती, उनको है ना एक्चुअली वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। या तो वहां से वो देख के ना हाथ के वो गोल बना लेते हैं कि अच्छा मेरे को ये यहाँ पे ये निशाना मारना है। अगर निशाना ही नहीं विजिबल होगा तो किसको मारेंगे? क्योंकि ये लोग इतने बॉक्सेस बनवाते हैं, निशेस बनवाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ रखनी है, यहाँ पर ये चीज़ रखनी है। मतलब दीवारों में निशेस कहेंगे बनाने को, इधर उधर, क्योंकि उनको ये होता है कि ये सब चीज़ें जो पड़ी है ना, ये बाहर ही पड़ी रहे, ड्रॉर्स के अंदर ना जाए, में अंदर ना जाए। और स्कॉर्पियो वालों को अंदर घुसाओ, अंदर घुसाओ, अंदर घुसाओ, अंदर घुसाओ। उनको ये होता है कि बाहर विजिबल रखो सब चीज़ें, है ना। तो इसलिए वो चीज़ सेजिटेरियस वालों के लिए चाहिए कि उनको सब कुछ बाहर दिखे टोटली। कैप्रिकॉर्न वालों को चाहिए मिनिमलिस्टिक, जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उतनी ही होनी चाहिए।
उससे ज़्यादा नहीं और होनी जितना चाहिए। रॉ है, चलता है उतना exactly, बेटर है उनके exactly, लिए। exactly. मतलब उनको सीलिंग भी नहीं चाहिए अपने जैसे कैफेज एज अ में। कैप्रिकॉन मेरे लगन में 10th और 11th आता है, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, आई डोंट वांट टू गिव सीलिंग। मैं हमेशा हर बंदे को कहती हूँ यार बिना सीलिंग के बनाओ ना, हाइट मिल रही है, अच्छे अच्छे एसीज हैं, वीआरवी सिस्टम्स हैं, वो लगाओ, क्यों तुम्हें इतना मतलब भारी भारी करना है। उनको तो रॉ जितना मेरे होगा को तो ना फर्श बेटर भी है। इवन में आई डोंट फील लाइक कि हमें टाइल्स भी लेनी है, मुझे तो कंक्रीट बेस लेनी है, कंक्रीट अर्दी फील देनी है, तो मतलब इट्स एक्चुअली तो लाइक उनका रॉ होना चाहिए सिर्फ। एंड पहले स्ट्रक्चर होना चाहिए हाँ। कि क्या होगा, क्या करना है। और कैप्रिकॉन वालों के अगर बंगलो डिजाइन कर रहे हो तो उनका बनाओ शीशे का घर, शीशे का ताकि उनको पूरा दिखता रहे बाहर का। और अगर उनको फ्लैट में गिर रहे हो तो फ्लैट में ले जाओ सबसे टॉप वाले फ्लोर्स के ऊपर, ताकि उनको Penthouse. पूरा एरियल व्यू दिखता Aerial रहे। view दिखता जितना है। उनको Perspective एरियल views व्यू, पसंद हाँ, होते हैं। जितना उनको एरियल व्यू दिखेगा उतना उनको Happy रहेंगे। विजन मैनिफेस्ट जल्दी कर पाएंगे वो। ओह, तभी मैंने फ्लोर हाँ, हाई पे लिया, high पे लिया। इसलिए कि जहाँ जब से मैं हाँ, उसमें you are आया हूँ, also 10th and हाँ, जब से मैं उस पे आया हूँ तो मेरे को एक क्लियर विजन दिखता है पूरा, और मेरे को क्लैरिटी मिलती है कि मुझे करना क्या है करना आगे क्या है। बेसिकली। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए तो हाइट। मतलब दिखना बहुत ज़रूरी है, वो भी बाहर का, ताकि उनको एरियल व्यू मिलता रहे पूरा का पूरा। उसके बाद अपना एक्वेरियस, हाँ। एक्वेरियस वालों को देना बहुत पसंद होता है, तो उनके घर के बाहर हम लोग तो क्या करते थे कि प्याऊ बनवा देते थे, जो है ना नॉर्मल अपने शहरों में, छोटे शहरों में होता है कि भाई पानी पीने का स्थान बना दिया, कोई भी आए Exactly. लेके पी के चला Right, जाए, है right, ना। right, और उनके घरों को भी ऐसे डिजाइन करना चाहिए, कोई भी गेस्ट भी आ रहा है तो इनको कुछ आओ basic- भगत का बहुत शौक हाँ, होता है, तो ये दे ऑलवेज वांट कि हमारे घर पर ना ड्राइंग रूम और लिविंग एरिया बहुत कंफर्टेबल जोन होना चाहिए, किचन के साथ जो डाइनिंग एरिया, बिकॉज उनको आओ भगत का शौक है, उनको हेल्प करनी है, ह्यूमैनिटी दिखानी होती है, तो उनको होता है कि वो जो खाना सर्व हो बहुत सुंदर वे से हो, उससे अच्छे से खिलाकर भेजे, तो वो उस कंफर्ट जोन में घूमते रहते हैं। अपना कमरा बने जैसा मर्जी बने, पर उनको होता है कि जो लोग आए उनको उनको कंफर्ट जोन फुल मिलना चाहिए। सेटिस्फाई करके भेजना। नॉर्मली लोग गेस्ट हाउस इतना अच्छा, गेस्ट रूम इतना अच्छा नहीं बनाएंगे, बट इन इंटीरियर बेस में जब एक्वेरियस का बंदा आएगा वो कहेगा गेस्ट रूम भी प्रॉपर मास्टर बेडरूम जैसा होना चाहिए। कॉलेज में उसके मतलब उसने पूरा एक बढ़िया फ्लैट लिया हुआ था, और फ्लैट के अंदर मतलब उसके किचन में कुछ था नहीं, है ना, और ना बेडरूम में कुछ था, कोई फर्नीचर नहीं, बट ड्राइंग रूम के अंदर पूरा एक कैबिनेट बियर से भरा हुआ वो मतलब उसका हमेशा ही होता था कि आओ मेरे से मत पूछो हाँ, क्या है, वो जाओ निकालो और पी लो। एग्जैक्टली। इनको खाने पिलाने का बहुत शौक होता है, तो दे जस्ट वांट अपने लिए बार बनाओ ना बनाओ, हाँ। मतलब लाइक वन ऑफ माय ब्रदर ही इज एक्वेरियस एंड वो ना पीता है ना खाता है, पर उसने बार इतनी सुंदर बनाई हुई है, सेम वेज लाइक योर फ्रेंड, और वो कहता है कि टेरेस पे जाता हूँ और मैं सबके साथ एंजॉय करता हूँ, हाउ डज दैट मैटर कि मैं मॉकटेल पी रहा हूँ या कॉकटेल वो लोग पी रहे हैं, तो डजंट मैटर, तो पर उसको शौक उनका है। उनका एक्चुअली ना विजन भी मैनिफेस्ट तभी होता है जब वो जितना ज़्यादा बांटेंगे लोगों से। बांटेंगे। ऐसे ही फिर लास्ट में था पाइसेस हमारे पास, ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, ये ना खोदा खादी में लगे होते हैं हर बार ये बहुत इरिटेट भी करते हैं पर पर ये खोदा खादी में बहुत लगते हैं ये कि भाई ये ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, इसको हाँ, ऐसे नहीं तो changes ऐसे बहुत कर लेते करवाते हैं। हैं ये हाँ, लोग। ये चेंजेस बहुत कराते हैं क्योंकि इनको हर दिन कुछ नया मिल रहा होता है। और मैं तो सच बताऊं हॉरोस्कोप देख लेती हूँ जब ये पाइसेस वाला बंदा है, लाइक टू अवॉइड टू डू देयर वर्क, बिकॉज मुझे पता है मैं इतने चेंजेस कर ही नहीं पाऊंगी, मैं ही खलप जाऊंगी, तो मैं अवॉइड करती हूँ उनका काम, क्योंकि वो अपने डिसीजन में फिक्स्ड ही नहीं रहते, वो आज कुछ बता कर जाएंगे, कल फिर कुछ कर लेंगे, क्योंकि उनको नई नई चीजें चाहिए होती हैं, उनको वो हर रोज बार, और R&D में उनको लगे होएगा होंगे कि वो पूरे। साल अगर लगना है घर बनने को, भाई साल पहले आपने डिजाइन करवाया था, साल बाद अब आप कह रहे हो कि वो वाली चीज डाल दो जो अभी नहीं आई है, इट इज नॉट पॉसिबल हमारे डिजाइन में, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पहले रेंडर करते हो, बाद में एग्जीक्यूट करते हो, तो इसलिए बहुत दिक्कत बट आती है इन स्टिल लोगों के साथ काम में। उनके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ होती है कि उनके घर में ना और कुछ बनाओ या ना बनाओ, एक स्टडी रूम जरूर बनाओ, बुक्स अच्छी खासी हो वहाँ पर, जो उनकी फील्ड है उससे रिलेटेड रिसर्च की जितनी बुक्स भर सकते हो उतनी बुक्स भरो उसके अंदर, और उनके लिए वो एक स्पेस दे दो, दे आर मतलब Very बाकी much घर में happy. कुछ करो ना करो उनको Very नहीं मतलब, happy. बस उनको वहाँ बिठा दो और दे आर रियली हैप्पी। और जो अगर वो कुछ मतलब ड्रिंक लेते हैं या कुछ और करते हैं तो साथ में उसका आप प्रोविजन और दे दो उनको, दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड। उसके बाद ग्रेट। तो ये Great. छोटी छोटी सीक्रेट सॉसेस हैं जो Exactly. डिज़ाइंस में डिजाइन में बहुत काम आती बहुत हैं, काम आती और ये डिज़ाइन से रिलेटेड ये एक ऐसी रेमेडीज भी बन जाती हैं अपने आप में Exactly. कि लोग कहते हैं कि भाई कुछ किया भी नहीं और
कमाल ही पता है हो मुझे गया। ऐसे लगता है कि क्योंकि एक चीज़ आप कुछ भी बनाना चाहो, किसी का ऑफिस भी बनाना चाहो, इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन जो मेरे पास आया शायद उसी ने बनाना है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में रखते हो तो उनके सीएफओ या सीईओ वो ही कांटेक्ट करते हैं, मेन ओनर नहीं आपको कांटेक्ट करते हैं, राइट? तो उन केसेस पे भी मुझे ऐसे लगता है अगर आपके पास जन्म पत्री आ जाती है तब भी आप एक ओनर को अच्छे से जान पाते हो उन जन्म पत्री के अकॉर्डिंगली, और उनका ऑफिस स्पेस को वैसे आप डिज़ाइन कर पाते हो। राइट। तो इट इज़ ईजी टू डिज़ाइन एज पर देयर नीड्स, तो इसलिए समझना इजी हो जाता है। तो ये आपकी वाले मतलब मुझे लगता है जो पहले क्वेश्चन आपने पूछा था ना कि आप लोग कैसे एक इंटीरियर डिज़ाइनर सोचते हो, इनिशियली जब तक मैंने वास्तु और एस्ट्रो नहीं किया था, येस इट टुक टाइम, मतलब मेरे को बहुत टाइम लगा, एक्सपीरियंस से पता चला कि हमें लोगों को कैसे समझना है, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है कि लोग खुद ही सिखा देते हैं पैसे लेना और काम कैसे करना है यहाँ पर, तो अपने आप ही ये आ जाता है। बट आफ्टर एस्ट्रो और महावास्तु का जब ये किया तो मेरे को समझ आया कि हम इससे ये दिस इज़ द ईजिएस्ट वे, इस पर हमें अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, हमें बिल्कुल। पता है कि अगला बंदा इस नेचर का है तो हम वैसे करते और हैं। इसके लिए बहुत ईजी भी हो जाता है, बल्कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हमको सुन भी रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप है ना, इसको ये मत सोचो कि हमें वास्तु करना पड़ेगा या लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से आपको पहले ही पता है कि क्या देना है। हाँ। और आपके पास 12 थीम्स, मतलब एक बिल्कुल, रॉ बिल्कुल। थीम्स रेडी हैं, रेडी हैं रेडी to टू do प्लेस work। हैं। आपने बस एक वो थीम चुनी, क्लाइंट का फीडबैक लिया, वो क्या चाहता है, उसमें उनको मर्ज किया और डिलीवर कर दिया। क्लाइंट इज हैप्पी, यू आर हैप्पी, और आपका एक Exactly। फैक्ट्री लग गई, एग्जैक्टली। है ना? तो ये काफ़ी पर चीज़ें मेहुल हैं। आपने ये जो भी बताया ये लगन के फर्स्ट बॉक्स के हिसाब हाँ से, जी। बिकॉज इसमें ना लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो हमारा ज़ोडिएक साइन जो इंग्लिश से देखते हैं उनके हिसाब से, जैसे आई एम वर्गो, तो मेरा वर्गो वाले ट्रेड्स नहीं नहीं मिलेंगे होंगे, आपको, मिलेंगे ही ही नहीं, वो राइट? चीज़। पर मेरा लगन के हिसाब से कैप्चर, तो लोगों को ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो आई जस्ट वांट कि ये भी आप एक हाँ, चीज़ वो बात क्लियर फर्स्ट करो। बॉक्स के हिसाब से ही आपको देखना है। ये जो भी आपने ट्रेड्स Totally। बताए हैं वो फर्स्ट बॉक्स के हिसाब से बताया, तो जो भी डिज़ाइन करे वो फर्स्ट बॉक्स के हिसाब से ही करे। लगन के हिसाब से तो करे। इससे काफ़ी एक टेम्पलेट्स मिल जाएंगे डिज़ाइनर्स को भी कि कैसे टेम्पलेट्स को हमें बिल्कुल। करना है, और फिर वो मॉडर्न मटेरियल्स जो आ रहे हैं वो उसको आप Day to धीरे day धीरे life में। अपग्रेड करते रहो उन टेम्पलेट्स को ही, बिल्कुल। क्योंकि फैक्ट्री लगाने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ना फिक्स्ड, और वो Exactly। आपके लिए वो फिक्स्ड थीम्स बन जाएंगी फिर वो। फिर उसके बाद आपको कितना वेरिएट करना है उसके अंदर आप वेरिएट कर सकते हो। इसमें तो बहुत कुछ है। हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग सर ने जैसे एंट्रेंसेस बताई थी कि उसके कौन से बॉक्स से कहाँ से एंट्री हो जाती है, कैसी एंट्री गेट डिजाइन करना है हमें, कैसे हमें तो उसका endless हो जाता है फिर उसके एंडलेस बाद है, वो। मतलब जो सर ने समझाया हुआ है उसके हिसाब से तो हमें, हमारे पास बहुत कुछ है। हाँ, जैसे फोर्थ बॉक्स के जो अलीशा जी बात कर रही हैं वो ये बोल रही हैं एक्चुअली कि फोर्थ बॉक्स में जो आपका एंट्रेंस मिल रही है आपको, फोर्थ बॉक्स के हिसाब से उसको डिजाइन कर दो, तो आपका जो फोर्थ हाउस का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एंट्रेंस में आ जाएगा। वैसे ही बेडरूम का है, बेड कैसा डिजाइन करना है, उसकी तो चेयर ये कैसे बहुत डिजाइन नई होती चीजें है। हैं। आई थिंक हाँ, तो इस ये पे एक बहुत सारी पूरा चीजें हैं, कंप्लीट right, एक सेशन चाहिएगा right, हमें, right, है ना? right, तो right, इसको एकदम से ना सारा touch base कुछ खोले। करते हुए इसको धीरे धीरे मूव करेंगे। Right, right, तो टाइम की लिमिटेशंस के वजह से हाँ जी, बिल्कुल। हमें इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। बिल्कुल। बट मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि हमने एक अब थोड़ा सा ग्लिम्प्स दे दिया Glimpse है, दे दिया है, उसके right। ऊपर हम पूरा एक कंप्लीट एक सेशन करें, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिसाइड बात करें कि कैसे हॉरोस्कोप के हिसाब से आप अपने घर के इंटीरियर्स को चेंज करके रिजल्ट ले सकते हो, यस, अकॉर्डिंग टू वास्तु, अकॉर्डिंग टू महावास्तु। एग्जैक्टली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग, थैंक यू, वेलकम। एंड भगवान करे कि आप अपने इस फील्ड के अंदर वास्तु और एस्ट्रो हमारी वैदिक विद्याओं को मर्ज करके लोगों को एक बढ़िया सी लाइफ दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। So थैंक यू very सो much. मच, Thank वेलकम। you.